श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में लक्ष्मी गणेश खारपड़े जी की कथा को आगे सुनिए। श्रीमती खारपड़े ने फिर साईं बाबा को प्रणाम किया और उनकी चरण सेवा आरंभ की। इस अवसर पर बाबा ने उससे उसकी कुशल मंगल की बातें की। जिन हाथों से वह चरण सेवा कर रही थी उन्हें बाबा दबाने लगे। श्यामा ने तब भक्त और भगवान को इस प्रकार एक दूसरे की सेवा करते हुए देखकर हास्य भाव से कहा, हे ईश्वर, हम कैसी लीला देख रहे हैं। दोनों का परस्पर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव देखकर हम चकित हैं। उसका सेवा भाव देखकर बाबा अति प्रसन्न हुए और उससे धीरे से प्रेम पूर्वक बोले, राजा राम कहो। यह जाप नियमित रूप से और निरंतर करना, तुम्हें आत्मसंतोष की प्राप्ति होगी। तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अत्यधिक लाभ पहुंचेगा। वे शब्द ऐसे शक्ति से भरे थे कि हृदय के पार हो गए और तत्क्षण आध्यात्मिक शक्ति को प्रदान करने वाले हुए। इस प्रकार दयालु श्री साईं समर्थ साईनाथ दीनों के रक्षक अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते और उनके कल्याण को बनाए रखते। श्री साईं बाबा के आरंभिक अंकों में स्वामी साईं शरणानंद ने इस घटना के बारे में ऐसा कहा है, जब बाबा उदी देते या अपने चरण स्पर्श देते या अपनी चरण सेवा करने देते तो भक्तों को उनके स्पर्श का अनुभव होता था। वे हर किसी से ना तो स्पर्श करते और ना ही उन्हें स्पर्श करने देते। जब उन्हें किसी को निर्देशन देने की इच्छा होती तो भक्त को उसकी श्रद्धा व भाव के अनुसार स्पर्श करने की अनुमति देते और कभी मना भी कर देते। जब उन्होंने माननीय श्री जी.एस. खारपड़े की पत्नी को राजा राम मंत्र का जाप करने का निर्देशन देना चाहा तो उन्हें दोपहर में उस समय मस्जिद में आने दिया जिस समय मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था, बल्कि उनके द्वारा लाए नैवेद्य को स्वीकार और ग्रहण किया और फिर उन्हें चरण सेवा का अवसर देने के लिए अपने पैर पसार कर बैठ गए और साथ ही साथ उनके हाथों को दबाते हुए बोले, राजा राम जपते रहना। स्वामी साईं शरणानंद की ऊपर कही घटना के संदर्भ में दी गई टिप्पणी से यह पता चलता है कि बाबा ने श्रीमती लक्ष्मीबाई खारपड़े को कितना ऊंचा मान दिया था। अब श्री साईं सच्चरित्र के 7वें अध्याय में दिए गए वर्णन को लेते हैं कि किस प्रकार साईं बाबा ने लक्ष्मीबाई खारपड़े की उनके पुत्र के अस्वस्थ होने पर गहरी चिंता को दूर किया। बाबा की कितनी अद्भुत लीलाओं का वर्णन मैं पाठकों के लिए करूं। एक बार वहां प्लेग का प्रकोप फैल गया और अब सुने कि क्या चमत्कार हुआ। दादा साहेब खारपड़े का लड़का अपनी माँ के साथ शिरडी में रह रहा था और दोनों ही श्री साईं के सानिध्य का आनंद उठा रहे थे। लड़के को तीव्र ज्वर हो गया और उसकी माँ चिंता से विचलित हो उठी। वह अपने शहर अमरावती लौट जाना चाहती थी और जाने के लिए बाबा की आज्ञा लेने के लिए आई। अपनी शाम की सैर के समय जब बाबा वाड़ी के पास आए तो श्रीमती खारपड़े ने बाबा के चरण पकड़कर अपनी वेदना कह डाली। स्त्रियां कोमल हृदय होती हैं। लड़के को प्लेग हो गया था और वह ज्वर से कांप रहा था। बाबा ने धीरे से कहा, आसमान बादलों से घिरा है, बादल बरसेंगे और आकाश साफ हो जाएगा, फिर क्यों डरना। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी उठाई और अपने शरीर पर अंडे के आकार की 4 गांठें दिखलाईं और फिर बोले, देखो, मुझे तुम्हारी खातिर अपने ऊपर तुम्हारे कष्ट लेने पड़ते हैं। ये दिव्य और अद्भुत दृश्य देखकर लोग चकित रह गए कि किस प्रकार संतों को अपने भक्तों के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। उनका मन मोम से भी कोमल और मक्खन के सदृश होता है और वे अपने भक्तों को बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं और उन्हें ही अपना निकट संबंधी बनाते हैं। दादा साहेब की जीवन कथा में लक्ष्मीबाई खारपड़े के आरंभिक जीवन काल के बारे में काफ़ी कम जानकारी है। हम उनके बारे में केवल एक पत्नी
माँ या खारपड़े परिवार की गृह स्वामिनी के रूप में कुछ जानकारी पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लक्ष्मीबाई पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं थी, अर्थात उनको केवल पढ़ना आता था, लेकिन वे लिखना नहीं जानती थी। इसका ये अर्थ नहीं कि वे अशिक्षित थी। दरअसल वे अत्यंत सुसंस्कृत थीं। उन्होंने रामायण, महाभारत, पांडव प्रताप, शिवालीला अमृत आदि की कहानियों को पढ़ा था। दादा साहब खारपड़े की गृहस्थी काफ़ी बड़ी थी और एक समय में उनके घर बार में बच्चों को छोड़कर 50 व्यक्ति थे, जिसमें दादा साहब और उनकी पत्नी, 3 पुत्र और उनकी पत्नियां, 3 परिवार जिन्हें उन्होंने आश्रय दिया हुआ था, लगभग 12-15 विद्यार्थी जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, 2 रसोइये और उनकी पत्नियां, 2 क्लर्क और 1 चौकीदार, 8 रईस जो उनके घोड़ों की देखभाल करते थे, 2 बैलगाड़ी चालक, 1 ग्वाला, 2 नौकरानियां और औसतन 3 अतिथिगण थे। ऐसी भरी पूरी गृहस्थी पर राज करते हुए लक्ष्मीबाई की नज़र सब पर बराबर ध्यान देती थी। उन्होंने कभी छोटे बड़े का भेद नहीं किया। वे अपने बच्चों के अलावा घर के अन्य सभी बच्चों के लिए खाना बनाती और खिलाती थीं। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता तो वे खुद देखभाल करती थीं। एक बार एक पढ़ने वाला बच्चा जो नीलकरी कहलाता था के जांघ में एक फोड़ा हो गया। उसे बहुत ज्वर हो गया और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लक्ष्मीबाई उसके लिए खाना लेकर अस्पताल जाती और खुद अपने हाथों से खिलाती। उसकी बीमारी 2 महीने से भी ज़्यादा चली। वह जीवन भर लक्ष्मीबाई के प्रति कृतज्ञ रहा और कहता था, जो लक्ष्मीबाई ने किया वह मेरी माँ ने भी नहीं किया होता। उनकी दया के बिना मैं मर गया होता। ऐसे कितने उदाहरण हैं। इसी तरह उन्होंने किसी बाल कृष्ण नेने की पत्नी जो खारपड़े के आश्रम में थे के लिए व्यक्तिगत रूप से दोहले जेवड़ की व्यवस्था की, यानी ऐसा भोजन जिसमें वे सभी पाक व्यंजन हों जिनके लिए एक गर्भवती स्त्री की इच्छा हो, और फिर उसे साड़ी में सजाकर कुछ भेंट थी। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। ये लक्ष्मीबाई के चारित्रिक गुण के अनुकूल ही था। खारपड़े डायरी में 8 अगस्त की तारीख पर एक प्रविष्ट है कि दोहले जेवड़ के कारण दोपहर के भोजन में देर हो गई। घर गृहस्थी पर अपना नियंत्रण रखते हुए ऐसा कम ही होता था कि वे नाराज हों, फिर भी उनसे लोग डरते थे और कभी अगर उन्हें उकसा दिया जाए तो परिवार में किसी की भी हिम्मत उनका विरोध करने की नहीं होती थी। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।